हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर है 25 हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स। समझ रहे हो? एक्स लिमिट एक्स 0 को अप्रोच कर रही है, इसको इवेल्युएट करना है और हमारे पास वेयर फंक्शन, जो फंक्शन है वो है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। और यही फंक्शन 0 है कब? वेयर एक्स इक्वल्स टू 0, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या है? एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब? एक्स 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और एक्स लेस देन 0 भी हो सकता है। मतलब एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब? या तो एक्स 0 से बड़ा होगा या तो एक्स 0 से छोटा होगा, या एक्स ग्रेटर देन 0 या एक्स लेस देन 0। कब? व्हेन एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। समझ में आ रही है बात? दूसरी चीज़ देखो, यहाँ नीचे है एक्स इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स ग्रेटर देन 0 भी है, एक्स लेस देन 0 भी है, एक्स इक्वल्स टू 0 भी है। तो जब भी इस तरह का फंक्शन हो तो ये कंडीशनल फंक्शन होता है। ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये कंडीशनें बता रहा है तो ये कंडीशनल फंक्शन है। और कंडीशनल फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी होती है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और दूसरी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अब बच्चों मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है। ध्यान से सुनिए बच्चों, जैसे आप एफ ऑफ एक्स में -3 पुट करते हो, ये -3 का +3 बन जाता था, अगर आपको याद हो। थोड़ा सा रिवाइज करवा रहे क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। अब -3 का +3 बच्चों कैसे हो गया? जब भी x लेस देन 0 वैल्यू पुट करोगे, x लेस देन 0 वैल्यू पुट करोगे, जो x पुट करोगे, x क्या था? x तो यहाँ पे -3 है और इसके साथ एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाता है। कब? अगर x लेस देन 0 हो तो आपको माइनस का x लेना होता है। x तो आ गया यहाँ पे -3, x आ गया -3 और ये माइनस एक्स्ट्रा लग जाता है अगर x लेस देन 0 हो, तो माइनस इंटू माइनस तब जाके प्लस का 3 आता है। अब आपको बात समझ में आई होगी कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर -3 की वैल्यू +3 कैसे हो जाती थी। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोलो बात समझ में आई। तो आपको याद रखना है, अगर x लेस देन 0 है, जो मॉड ऑफ x है ये हमें माइनस ऑफ एक्स देगा। क्या देगा? माइनस ऑफ एक्स। माइनस तो आ गया ये, और x क्या जो वैल्यू अंदर पुट की है, जैसे -3 थी। बोलो चल रहा है पता? चल रहा है पता? तभी तो जाके प्लस का 3 बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो, अगर यहाँ पे फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स है और जैसे आप x में 3 पुट कर रहे हो, मॉड ऑफ 3 तो बच्चों 3 होता था, अब तो 3 का 3 ही रहा। अब देखो 3 जो है यहाँ पे 3 जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब x जो है वो 3 है और 3 0 से बड़ा है। तो जब x 0 से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ x जो है वो हमेशा x ही वैल्यू देता है। मतलब माइनस प्लस कुछ नहीं लगाता, जो चीज़ इनपुट दोगे वही आउटपुट दे देता है। ये बात समझ में आई होगी, यहाँ तक समझिए। अब आपको समझाते हैं, देखो क्या है। अब पहले आपको लिमिट x अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो मतलब पहले लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करो। ठीक है, कौन सी लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट। वो क्या आएगी? लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों 0 नेगेटिव का क्या मतलब? लेस देन 0। ध्यान से सुने बच्चों, हमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब? इसको कैसे लिखते थे लेफ्ट हैंड लिमिट को? लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 0 क्यों लिया? क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस 0 पे फाइंड करनी है। 0 नेगेटिव का क्या मतलब? 0 नेगेटिव सिर्फ ये बताएगा फंक्शन कौन सा लेना है। 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 वाला फंक्शन ढूंढिए। कौन सा फंक्शन? 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन की ये वैल्यू है, लेकिन x कौन सा लेना है? x अप्रोचेस 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब लेस देन 0 वाला फंक्शन। तो लेस देन 0 वाला फंक्शन तो बच्चों यही होगा। बताओ क्यों होगा ये फंक्शन? क्योंकि ध्यान से सुनो, ये x नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब या तो x ग्रेटर देन 0 होगा या x लेस देन 0 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पे भी यही फंक्शन है,
लेस देन जीरो पे भी यही फंक्शन है, क्योंकि यही वो वैल्यू दे रहा है एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो के बराबर नहीं है, तो या तो लेस देन जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो, तो यही फंक्शन होगा लेस देन जीरो पे भी। बात समझ में आई होगी। तो ये फंक्शन आ गया आपका ये मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो नेगेटिव। अब बच्चों जीरो नेगेटिव का क्या काम है? जीरो नेगेटिव का सिर्फ इतना काम था कि इसने क्या करना था, फंक्शन बताना था कौन सा लेना है, ठीक है। अब देखो बच्चों जीरो नेगेटिव पे जो मॉड ऑफ एक्स है, ध्यान से सुनो, अभी अभी आपको बताया जीरो नेगेटिव का क्या मतलब, लेस देन जीरो पे। लेस देन जीरो पे जो मॉड ऑफ एक्स है वो क्या देगा, माइनस ऑफ एक्स। क्या देगा, माइनस ऑफ एक्स। एक्स क्या है अंदर एक्स, अपान नीचे क्या है एक्स, बोलो चल रहा है पता। लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, इसका काम था सिर्फ बताना कि मॉड ऑफ एक्स क्या वैल्यू देगा, माइनस एक्स देगा। अब एक्स से एक्स कैंसिल तो माइनस वन आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी, बोलो चल रहा पता। सेम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे। राइट हैंड लिमिट का क्या फार्मूला, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव। अब बच्चों जीरो पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन जीरो। जीरो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। जीरो पॉजिटिव बताएगा, जीरो पॉजिटिव बताएगा फंक्शन कौन सा लेना है, जीरो पॉजिटिव बताएगा ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन लेना है। अब ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा होगा, ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला है, एक्स इक्वल्स टू जीरो वाला नहीं लेना। ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन भी यही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तो दोनों ही यही होंगे। समझ रहे हो, फिर से यही फंक्शन आएगा ग्रेटर देन जीरो पे भी, ठीक है। तो ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब देखो बच्चों एक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स क्या हो, अगर एक्स जैसे यहाँ पे 3 लिया था, ठीक है, जैसे एक्स आपने कितना लिया था 3, और 3 जीरो से बड़ा है, इस केस में मॉड ऑफ एक्स वैल्यू कितनी देता है, एक्स ही देता है। इसका मतलब जीरो पॉजिटिव जो ये मॉड ऑफ फंक्शन है, मतलब ग्रेटर देन जीरो पे मॉड ऑफ एक्स वैल्यू कितना देगा, एक्स अपॉन एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल आपका 1 आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, 1 आ रही है। क्या मतलब, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी है, -1 है, और राइट हैंड लिमिट कितनी है, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, बराबर नहीं आ रही है। मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू क्या, राइट हैंड लिमिट। हैंस क्या होगा इससे, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या मतलब हुआ इसका, जब भी बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आए तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। मतलब यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जीरो पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। रीज़न क्या है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, 26 क्वेश्चन सेम है, एक बार फिर से समझाएंगे, तकरीबन ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम ही है, इसको नोट कर लो, फिर और अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से सुने बच्चों, सेम ही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, 26 वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से सुने। इवेल्युएट लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, पहले क्या था, मॉड ऑफ एक्स ऊपर था और एक्स नीचे आ रहा था, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सिर्फ चेंज कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया। तो अब क्या हो गया, एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो और जीरो व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ये फंक्शन है और लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो फाइंड करनी है। अब देखो बच्चों ये भी कंडीशनल फंक्शन है, कारण क्योंकि एक्स इक्वल्स टू जीरो भी दिया है, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो दिया है। नॉट इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब बच्चों, एक्स ग्रेटर देन जीरो या एक्स लेस देन जीरो। एक्स जीरो के बराबर नहीं है, इसका क्या मतलब, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा या एक्स लेस देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो पे यही फंक्शन लेना है और इक्वल्स टू जीरो पे ये लेना है। तो अब तीनों चीज़ें आ गई, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू। तो ये कंडीशनल फंक्शन है। कंडीशनल फंक्शन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही फाइंड करनी पड़ेंगी। बोलो बात समझ में आ रही। तो आइए सबसे पहले फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने। क्या किया, सबसे पहले गिवन में लिखोगे हेयर एफ ऑफ एक्स, आपके पास फंक्शन क्या है ये, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, ए नेगेटिव लिखते थे लेकिन जीरो को अप्रोच करिए, जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का क्या मतलब, जीरो नेगेटिव का बच्चों मतलब लेस देन जीरो वाला
फंक्शन लेना है, कौन सा, लेस देन जीरो वाला फंक्शन। ये तो x इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू है, ये नहीं लेनी। लेस देन जीरो, लेस देन जीरो कौन सा होगा, जो जब x जीरो के बराबर नहीं होगा। x नॉट इक्वल्स टू जीरो का क्या मतलब, या तो लेस देन जीरो या तो ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ रही बात। तो x लेस देन जीरो पे ये फंक्शन आएगा। तो फंक्शन लिख लो क्या है, x अपॉन मॉड ऑफ x। अब देखो मॉडुलस के केस में जब x अप्रोच कर रहा है जीरो नेगेटिव, जीरो नेगेटिव का क्या मतलब, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो पे ये जो मॉड ऑफ x है ये वैल्यू देता है -x। ध्यान से सुनो बच्चों, जीरो नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। लेस देन जीरो पे जो मॉड ऑफ x है ये वैल्यू देता है -x। x यही रहता है, सिर्फ एक माइनस एक्स्ट्रा लगा देता है। कब, x लेस देन जीरो पे। और ऊपर x था, इसको सॉल्व करो, x से x कट जाएगा, -1 आएगा सॉल्व करके। ये माइनस साइन भी है, x से x कैंसिल होकर -1, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ रही है। अब फाइंड करेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट को कैसे लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज जीरो पॉजिटिव f ऑफ x। जीरो पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन लो। फिर से ये x इक्वल्स टू जीरो वाला फंक्शन है, ये नहीं लेना। ग्रेटर देन जीरो वाला फंक्शन कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि यहाँ पे x नॉट इक्वल्स टू जीरो है। x जीरो के बराबर नहीं, तो क्या मतलब, x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो, दोनों के लिए यही फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन क्या आ जाएगा बच्चों, x अपान क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x अपान मॉड ऑफ x। और लिमिट क्या थी, x अप्रोचेज जीरो पॉजिटिव। अब बच्चों जीरो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं होता कि जीरो पुट करना x की जगह, ये फंक्शन बताता है कि जीरो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब देखो ये मॉड ऑफ x है और जीरो पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा जब x, तो मॉड ऑफ x वैल्यू क्या देता है, x ही देता है। तो x अपान x कैंसिल करोगे 1 आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -1 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1। तो क्या लिखोगे, लिमिट x अप्रोचेज जीरो नेगेटिव f ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज जीरो पॉजिटिव f ऑफ x। क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। ये -1 आ रही है लेफ्ट वाली, राइट वाली 1। तो जब लिमिट इक्वल नहीं आ रही है लेफ्ट और राइट वाली, तो लिमिट x अप्रोचेज जीरो f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो आप आंसर नहीं निकालोगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर था 26, ये आप नोट करके लिख लें। ध्यान से सुने बच्चों, क्या अगर f ऑफ x क्या है, मॉड ऑफ x है, तो क्या होगा इसमें, याद रखें क्या, इफ़ x लेस देन जीरो, तो जो मॉड ऑफ x है वो माइनस ऑफ x देगा। इफ़ x ग्रेटर देन जीरो, फिर जो मॉड ऑफ x है वो वैल्यू x देगा। इफ़ x इक्वल्स टू ज़ीरो, फिर मॉड ऑफ x ज़ीरो वैल्यू देगा। ये नोट करके रख ले, यही चीज़ हमने यूज़ की है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 को समझेंगे। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, फाइंड लिमिट x अप्रोचेज 5 f ऑफ x। तो क्या फाइंड करना है, लिमिट x 5 को अप्रोच कर रही है फंक्शन में, तो वेयर f ऑफ x फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ x -5। तो क्या लिखोगे, हेयर f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -5। ध्यान से सुने बच्चों। अब ये बच्चों प्लेन फंक्शन है, क्या है, प्लेन फंक्शन है। यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू कुछ नहीं दिया, तो ये प्लेन फंक्शन है। प्लेन फंक्शन में लिमिट डायरेक्ट फाइंड करनी है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट लिमिट x अप्रोचेज 5 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज 5 f ऑफ x क्या है बच्चों, मॉड ऑफ x -5। अब x की जगह 5 को पुट कर दो, क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 5। 5 का मॉड कितना होता है 5, तो 5 - 5 कितना होता है 0, तो 0 आंसर होगा। ये 27 का सोल्यूशन है बच्चों, इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 28 को समझेंगे। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सपोज f ऑफ x, ये आपको फंक्शन दिया है a प्लस बी एक्स वैन x लेस देन 1। अगर x लेस देन 1 हुआ तो फंक्शन की वैल्यू ये रखोगे, x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 4 है और x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू b माइनस ax है। यहाँ तक समझ में आया, ये था क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में काफ़ी एक नई चीज़ मिलेगी और अच्छी सी चीज़ मिलेगी। एंड इफ़ लिमिट x अप्रोचेज 1, ध्यान से सुने, बोल रहा है अगर लिमिट x 1 को अप्रोच कर रही है
और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वन दिया है। ध्यान से सुनो, इस चीज़ को देखना, इसका बहुत ही गहरा मतलब है। क्या लिख रहा है? लिमिट एक्स अप्रोचेज वन एफ ऑफ एक्स, मतलब लिमिट जब एक्स वन को अप्रोच करिए फंक्शन में, उसकी वैल्यू खुद दी है इसने इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। इस चीज़ का मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अभी बताते हैं, पहले आगे पढ़ लेते हैं। व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, आपको ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं ये फाइंड करनी है। अब ध्यान से सुनना बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज वन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वन। ध्यान से सुनो बच्चों, इसको नोट करके लिख लें अपनी नोटबुक पे। क्या मतलब है? जब भी ऐसा लिखा हो लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ध्यान से सुने ध्यान से, अगर ऐसा लिखा है इसका क्या मतलब है? देखो क्या लिखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन की लिमिट एक्स जब ए को अप्रोच कर रहा है फंक्शन के केस में, तब क्या है इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, मतलब ये जो ए वैल्यू पुट कर रहे हो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपको क्या गिवन है, अगर ऐसा कभी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों? अब इसको इसके साथ मैच करके देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेज वन, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए, मतलब ए की जगह वन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू एफ ऑफ वन एफ ऑफ ए, मतलब ए वन था तो इधर एक्स में वन आया, अब इधर ए था तो फंक्शन में ए आया। तो मतलब इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इस केस में भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से सुने, इसमें क्या होगा कि अगर ऐसा दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ वन, ये चीज़ बराबर होगी। इसको अपनी नोटबुक पे लिख लें जब भी ऐसा लिखा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ याद रखना। बोलो चल गया पता? अब क्वेश्चन पे आते हैं। बोलो चल गया पता? ठीक है, नहीं चला हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, देखो ये तभी लिख सकता है जब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देखो लिमिट एग्जिस्ट करने में, ध्यान से सुनो, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, इन दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही हैं तभी तो एक वैल्यू के बराबर लिखोगे। मतलब ए मतलब 1 2 3 किसी वैल्यू पे एक दोनों की सेम वैल्यू आ रही है, चाहे लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट से। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखें। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, हेयर आपके पास फंक्शन क्या है, हेयर एफ ऑफ एक्स क्या है, ध्यान से सुने, ए प्लस बी ऑफ एक्स व्हेन एक्स लेस देन 1, और 4 है कब, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 1, बी माइनस ए एक्स है कब, व्हेन एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्या गिवन है, आल्सो लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है ये जो इसने ऐसा लिखा है, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। अब इसी को यूज़ करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। देखो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू क्या, राइट हैंड लिमिट्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए का मतलब क्या है 1, समझ रहे हो? अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज यहाँ पे क्या है 1 है तो 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का क्या मतलब, एफ ऑफ 1 का मतलब इक्वल्स टू 1, एक्स किसके बराबर है, ध्यान से सुनो, इसने लिखा है एफ ऑफ 1 मतलब एफ ऑफ एक्स होता है तो एक्स की जगह 1 लिख रहा है, मतलब एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की बात कर रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 4, तो मतलब ये जो एफ ऑफ 1 लिख रहा है यहाँ पे 4 आएगा। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई हो तो आगे समझेंगे। फिर आपको सिर्फ ए और बी की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो फाइंड करके देनी है। ध्यान से सुनो, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिख रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। 1 नेगेटिव का क्या मतलब, लेस देन 1 वाला फंक्शन लो। कौन सा फंक्शन, लेस देन 1 वाला, तो एक्स लेस देन 1 पे फंक्शन ये है, तो मतलब इस केस में फंक्शन आ जाएगा ए प्लस बी ऑफ एक्स, और लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव। ध्यान से सुनो, लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 नेगेटिव ये बता रहा है लेस देन 1 वाला फंक्शन लेना। फंक्शन कौन सा लेना, एक्स लेस देन 1 वाला, तो यही फंक्शन लिया। इक्वल्स टू क्या है, लिमिट
x अप्रोचेज 1 पॉजिटिव f ऑफ x। 1 पॉजिटिव का क्या मतलब, ग्रेटर देन 1 वाला फंक्शन ले। कौन सा 1 पॉजिटिव का क्या मतलब, जब x ग्रेटर देन 1 है वो फंक्शन ले। तो x ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन तो ये है, तो इस केस में फंक्शन लोगे आप b माइनस ए एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 था। एफ ऑफ 1 का मतलब इक्वल्स टू 1 वाला फंक्शन वहाँ पे 4 था, ये हमने ऑलरेडी बता दिया। बोलो यहाँ तक बात समझ में। अब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, वो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था। अब 1 नेगेटिव का मतलब सिर्फ बताना होता है फंक्शन कौन सा, फंक्शन इसने बता दिया। 1 पॉजिटिव का मतलब था फंक्शन कौन सा, फंक्शन इसने बता दिया। अब यहाँ पे जब x की जगह लिमिट पुट करोगे आपको 1 ही पुट करनी है। 1 के ऊपर माइनस हो प्लस हो, इसका काम है फंक्शन बताना। लेकिन जब लिमिट x अप्रोच 1 कर रही है तो x इक्वल्स टू 1 ही पुट करना है। बोलो चल रहा पता क्या मतलब, a इंटू, ध्यान से सुने बच्चों, क्या आएगा a प्लस बी, एक्स की जगह कितना 1 इक्वल्स टू क्या है b माइनस ए, और x की जगह कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 4। तो a प्लस बी इंटू 1 b, तो यहाँ पे क्या है b माइनस ए इक्वल्स टू 4। बोलो चल रहा पता। तो यहाँ से क्या आ गया, विच इम्प्लाइज a प्लस बी इक्वल्स टू 4। ये a प्लस बी भी 4 के बराबर है। और दूसरी चीज़ क्या, b माइनस ए लिख दो, या b माइनस ए को मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस ए पहले लिखो फिर b बाद में लिखो, माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 4। समझ रहे हो, ये माइनस ए प्लस बी ये भी तो 4 के बराबर है, मतलब a प्लस बी भी 4 के बराबर है और b माइनस ए भी 4 के बराबर है। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई। अब ध्यान से देखें, अगर बच्चों आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं, अब जब आपके पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं तो आप क्या करें, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको कौन सी इक्वेशन मान लो, सेकंड मान लो। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया जाए तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 4, फिर क्या है माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 4। ऐड करेंगे इनको, 4 प्लस 4 कितना होता है बच्चों 8, b प्लस बी कितना 2b, प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2b की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 8 आ गई। बोलो चल रहा है पता, 2b की वैल्यू आ गई 8, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में 2 4 जा 8, तो b आ गया 4। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट थी, मतलब फर्स्ट इक्वेशन थी a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। तो आपको क्या करना है, पुट b इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन में b की जगह 4 पुट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन ये थी, तो क्या आ जाएगा a प्लस b की जगह कितना पुट करोगे बच्चों 4 इक्वल्स टू 4, तो a कितना आ जाएगा 4, प्लस का 4 ट्रांसपोज होके माइनस का 4, 4 माइनस 4 कितना 0, तो a की वैल्यू 0 आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या एंड में लिखना है, हैंस a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू कितना 4 आर दी पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज हैं जो उसने ए और बी की पूछी थी। ये क्वेश्चन नंबर 28 का सोल्यूशन है। समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चों पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 को समझते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में है लिमिट लेट a1 a2 एंड सो ऑन an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स एंड डिफाइन ए फंक्शन। ध्यान से सुनो बच्चों, a1 से लेके an तक कुछ फिक्स्ड रियल नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज नहीं दी, कुछ रियल नंबर्स हैं और एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। और फंक्शन आपके पास क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2, मतलब x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2। बच्चों ये मल्टीप्लीकेशन में है आपस में, एंड सो ऑन x माइनस an, ये आपको एक फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहला काम जब आप सोल्यूशन बनाएंगे, हेयर एफ ऑफ एक्स, सबसे पहले फंक्शन ही लिख लें। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुने, फाइंड करना है व्हाट इज लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x। तो पहले इसी को फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज a एफ ऑफ x। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन की वैल्यूज को लिखो, x माइनस a1 इंटू क्या x माइनस a2 एंड सो ऑन x माइनस an। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x है, वहाँ पे a पुट कर दो, तो लिमिट की जगह, तो x की जगह a, समझ रहे हो, ठीक है, क्या आ जाएगा x की जगह a, तो a माइनस a1, समझ में आ रही है बात। फिर इधर क्या a माइनस a2 एंड सो ऑन,
यहाँ पे x की जगह क्या, a माइनस ए एन। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो बताएं, ठीक है। एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई लिखने में? ध्यान से सुनो बच्चों, देखो ये फंक्शन में लिमिट फाइंड करनी थी, लिमिट x अप्रोचेज a1 था यहाँ पे, ध्यान से सुनो, a1 था, मतलब यहाँ पे आपको फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेज a1 f ऑफ x। तो लिमिट x अप्रोचेज a1, फंक्शन तो यही रहेगा, जहाँ पर x है वहाँ पे a1 आना था, जहाँ पर x है वहाँ पे a1 आना था, यहाँ पे x है वहाँ पे a1 आना था। अब a1 माइनस a1 बच्चों 0 होता है, इंटू क्या है a1 माइनस a2 एंड सो ऑन a1 माइनस an। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये 0 इन सभी के साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। 0 से जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर 0 ही आएगा, समझ रहे हो नहीं? 0 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कुछ भी करोगे इनको करके जो मर्जी आए, जब ये 0 से लास्ट में मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया हो तो बताएं। अब देखो आगे क्या फाइंड करना है, ये चीज़ आपने फाइंड कर दी, लिमिट x अप्रोचेज 1 f ऑफ x पे, बोलो चल रहा है पता। अब सेकंड क्या है, फॉर सम a नॉट इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन। a जो है ना a1 a2 ऐसे ही चलता जा रहा है और an के इक्वल नहीं है। अब क्या करना है, कंप्यूट लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x। अब फाइंड करनी है लिमिट x अप्रोचेज a। अब फाइंड करनी है सेकंड केस में लिमिट x अप्रोचेज a। तो लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x, फंक्शन यही लिखोगे। अब जहाँ पर x था वहाँ पे a पुट कर दो, जहाँ पर x था वहाँ पे a पुट कर दो, जहाँ पर x था वहाँ पे a पुट कर दो। तो इस केस में क्या आएगा बच्चों, इस केस में यही आंसर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे a और a1 a2 इनकी वैल्यूज़ नहीं पता an तक, तो आपको लिमिट का आंसर यहीं तक लिखना है। आई होप समझ में आ गया हो। लिमिट x अप्रोचेज a फंक्शन पे फाइंड करनी थी, फंक्शन की वैल्यू लिखी, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे a लिख दो, यही आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन है, इसको भी नोट कर सकते हो। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 तक, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। कहीं से कुछ भी नहीं समझ में आए तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है। बाकी आपको अगर मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।